सबसे पहले जब हम आईवी पास करते हैं तो हमने वेन को और जो आपने एरिया को है उसको अच्छे से स्टेरिलाइट करना होता है, राउंड सर्कल। उसके बाद आपने प्रोमिनेंट करने के बाद आपने 45 के एंगल पे निडल रख के प्रिक करना होता है, इस तरह। देखिए अब इसमें आपके ब्लड आ रहा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आपने पीछे से ओपन करना है और देखना है ब्लड आया है, वेन में चली गई है तो ठीक है। आपने इसको स्टिकिंग करनी है। एक्चुअली हमने आई बटरफ्लाई इसलिए लगाई है कि अक्सर पेशेंट की वेन्स जो हैं बहुत ठीक होती हैं, तो उस वजह से ना, ताकि पेशेंट को पेन ना हो, वन टाइम यूज़ करके हम उसको डिस्कार्ड कर दें। अब हमने इनका टॉनिक ओपन किया है, इनकी सैम्पलिंग है, इसलिए मैंने जेल वाइल लिया और उसके अंदर मैंने बटरफ्लाई से ही ले लेना है। हाँ जी। आप इसको ऐसे पीछे पुश करेंगे तो आपको ब्लड आ जाएगा और हमने 3 cc पूरा इनका ब्लड ले लेना है। ब्लड आने के बाद आपने इसको इस तरह ओपन करना है और यहाँ से आपने क्लोज कर दिया, डिस्कार्ड करके आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है ताकि ब्लड बाहर ना आए। हमने इनको ऐसा पेशेंट है, इनका जो है ब्रीथिंग इशू है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हमने सेफ्ट्रियाजोन और हाई कार्टिजोन लगाया। तो सबसे पहले मैंने इनका लगाना है हाई कार्टिजोन, जो कि मैंने डिल्यूट किया हुआ है। उसके बाद आपने इसकी एयर रिमूव कर देनी है। निडल ओपन करेंगे, यहाँ से आपने इनका ब्लड ड्रॉ किया, यहाँ से स्टॉपर ओपन करना है और इस तरह से आपने लगा देना है इसको। लगाया और आपने स्लोली स्लोली इसको पुश करना है और पेशेंट से पूछना है कि आपको पेन तो नहीं हो रहा आंटी। पेशेंट ठीक है, बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने इसको लगाना है ताकि पेशेंट के हार्ट पे एक्शन ना हो और कोई रिएक्शन ना हो। अक्सर हमारे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स में या निश्चित में कहीं भी आप चले जाते हैं तो एकदम लगा देते हैं, एक्चुअली जो कि रॉन्ग साइड है, जिससे आपका जो है हार्ट पे इशू हो सकता है और उससे आपकी डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी आपने आईवी लगाना है तो बिल्कुल स्लोली स्लोली लगाना है ताकि पेशेंट भी रिलैक्स रहे और आपका इंजेक्शन भी अच्छे से इंजेक्ट कर जाए। मैं लगाने लगा हूँ इनका सेफ्ट्रियाजोन 1 ग्राम। तो सेम इसी तरह इनका आपने स्टॉपर ओपन किया, यहाँ से इसको किया और उसके बाद स्लोली इंजेक्ट करना है। आंटी पेन तो नहीं है? आंटी दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। ठीक है। अगर पेशेंट को दर्द हो तो आपने उसी वक्त आईवी निकाल लेनी है, या कोई स्वेलिंग वगैरह हो तो वो भी आपने निकाल लेनी है। बिल्कुल स्लो से आपने इसको इंजेक्ट करना है और 1 ग्राम आप जो है 10 100 में भी लगा सकते हैं, 5 में भी लगा सकते हैं। इनके साथ वाटर होता है, 1 ग्राम वाले में 5 ml भी होता है और 10 ml भी होता है। बट कोशिश करें कि आप जो है पेशेंट की एज ज़्यादा हो तो उसको 10 ग्राम ही लगाएं, बिल्कुल स्लोली स्लोली लगाएं। और अक्सर होता है कि नॉर्मल सिलाइन में भी हम 100 में डाल के लगाते हैं, लेकिन एक्शन दोनों का एक ही होता है। इससे बेहतर है कि पेशेंट को आप जो इतना बाउंड करना चाहते हैं, कि किसी का कार्डिक इशू है तो उसकी वजह से हम नॉर्मल सिलाइन में डाल देते हैं कि बिल्कुल स्लोली स्लोली जाए, ना पेशेंट को कोई इरिटेशन हो ना ही कुछ हो, तो इस वजह से। बाकी जो है आंटी बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत अच्छी हैं, तो इसी वजह से मैंने इनको डायरेक्ट लगाया आईवी और इनकी सैम्पलिंग ले ली है, ताकि इसके बाद डायग्नोज हो चुके कि क्या इनको ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके बाद हम इनकी मेडिकेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। जो कि आज का हमारा जो था व्लॉग वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने इनका इंजेक्शन जो है अब डिस्चार्ज करनी है इनकी आईवी लाइन।
तो सबसे पहले आपने सिपरेट स्वैप को लेना है, उसके बाद इसको आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है, आपके हाथ ना लगे। आपने सबसे पहले इनकी टेपिंग को रिमूव करना है, उसके बाद आपने इसको आईवी को बाहर निकालना है, लेकिन ऊपर से प्रेस नहीं करना। निकालने के बाद आपने इसको ऊपर से प्रेस कर देना है ताकि पेशेंट का ब्लड बाहर ना आए।